हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ऑनलाइन या यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भारत में टैक्स लगता है या नहीं, रोज़ाना और एक दिन में यूपीआई लिमिट क्या है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब आपकी ट्रांजैक्शन पर नज़र डाल सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या यूपीआई या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगता है। आम उपभोक्ताओं के लिए कोई जीएसटी या डायरेक्ट टैक्स यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नहीं लगता, चाहे ट्रांजैक्शन 2000 से ऊपर हो या नीचे। सरकार या वित्त मंत्रालय की तरह से बार बार क्लियर किया गया है कि जीएसटी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा। मर्चेंट या सर्विस प्रोवाइडर को ही बैंक चार्ज या सर्विस टैक्स देना पड़ता है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट भी पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन में जनवरी 2020 से ख़त्म है, इसलिए अभी ग्राहकों पर कोई चार्ज नहीं लगता। स्टार्टअप, फ्रीलांसर या बिजनेस चला रहे हैं तो आपको इनकम के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, ट्रांजैक्शन पर नहीं। अब बात कर लेते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट 2025 में। रोज़ाना यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट सामान्यतः 1 लाख है। अधिकतर बैंकों और यूपीआई ऐप्स जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम में आप एक दिन में 1 लाख तक भेज सकते हैं। कुछ बैंक यह लिमिट कम से कम 25,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख भी रख सकते हैं। स्पेशल मामलों में जैसे एजुकेशनल फ़ीस, हॉस्पिटल्स के बिल, टैक्स पेमेंट, यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट 5 लाख प्रति दिन तक जा सकती है। कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, विदेशी रेमिटेंस के लिए लिमिट 2 लाख प्रति दिन है। एक दिन में अधिकतर 20 ट्रांजैक्शन की लिमिट है। अब बात कर लेते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र कब पड़ती है। अगर आपकी इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट से सालाना 10 लाख या उससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन हो जाती है या करंट अकाउंट से 50 लाख प्रति साल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलर्ट हो जाता है और आपकी आईटीआर स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट हो सकती है। बार बार बड़ी रकम की ट्रांजैक्शन जैसे 50 लाख या उससे ज़्यादा मेट्रो शहर के लिए, 20 लाख या उससे ज़्यादा नॉन मेट्रो शहर के लिए आपको स्क्रूटनी नोटिस आ सकता है। ध्यान रहे, ट्रांजैक्शन की वजह अगर बिजनेस, प्रॉपर्टी खरीद, कैपिटल गेन आदि है तो उसका सबूत और सही आईटीआर भरना जरूरी है। अगर ट्रांजैक्शन में असामान्य पैटर्न दिखता है या एजेंसी से सूचना मिलती है तो भी स्क्रूटनी संभव है। बात कर लेते हैं कौन कौन से टैक्स या चार्ज लग सकते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अलग से टैक्स नहीं, लेकिन बिजनेस या सर्विस इनकम पर इनकम टैक्स और जीएसटी देना जरूरी है। मर्चेंट्स को कभी कभी सर्विस चार्ज या इंटरचेंज फ़ी जैसे पीपीआई वॉलेट से 2000 रुपये से अधिक की पेमेंट देना पड़ सकता है, लेकिन यह कस्टमर पर डायरेक्ट लागू नहीं होता। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स: हमेशा अपना ट्रांजैक्शन हिसाब किताब रखें। कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखें जैसे घर, गाड़ी, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट आदि। आईटीआर सही भरें। बिजनेस इनकम या फ्रीलांसर इनकम छुपाए नहीं। अगर नोटिस आए तो घबराएं नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। कंक्लूजन पर आ जाते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन खरीदी पर सीधा टैक्स नहीं है। यूपीआई लिमिट 1 लाख प्रति दिन, स्पेशल मामलों में 5 लाख प्रति दिन तक होती है। साल में अगर आपकी कुल डिजिटल इनकम या सेविंग अकाउंट का क्रेडिट 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है या बिजनेस में 50 लाख तो डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। तो मुस्कुराइए, डिजिटल पेमेंट्स को एंजॉय करें और फाइनेंस की दुनिया में अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।